समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी। वोट चोरी का नया तरीका देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया और वो तरीका है वोटर लिस्ट में चोरी। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा ने सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता चुना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को इस कृत्य की सजा लंबे दशकों तक मिलेगी। बीजेपी की चोरी तो है कि वोट पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का और राज कुछ चुनिंदा जातियों का। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है और उस समाज को जागरूक करेगी जिससे कि लोगों के हक और अधिकार बच सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है। वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी, और कैसे इसका उदाहरण भी दिया गया है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका रोजगार चोरी, आपकी शिक्षा चोरी, आपका इलाज चोरी, आपकी सब्सिडी चोरी, आपके बच्चों का सपना चोरी, आपका सम्मान चोरी, आपकी आवाज़ चोरी, आपके अधिकार चोरी, आपकी मेहनत चोरी और आपके संविधान चोरी, भारत का लोकतंत्र चोरी। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यादव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। वोट चोरी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोग ये इस लड़ाई को और आगे ले जा रहे हैं। आज पोस्टर भी लग गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। निश्चित तौर पे भारतीय लोकतंत्र में पहले कहते थे बैलेट बॉक्स की चोरी होती है और उस बैलेट बॉक्स की चोरी को तब समाजवादियों का कोई सिस्टम नहीं था सरकार में, चूँकि हम गठबंधन की सरकारें बनाते थे तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं था। लेकिन कौन कौन राजनीतिक दल थे और जिन पे आरोप लगते थे ये मेरे ख्याल से एक विषय हो सकता है। उस सारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ये हुआ कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। भारत में बक्सा काहे लूटा जाए, काहे वोटों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, स्याही डाल दी जाए। तो एक नई व्यवस्था आई कि ईवीएम मशीन को कोई नहीं ख़राब कर पाएगा और रियलिटी ये है कि उस ईवीएम मशीन को कोई नहीं ख़राब कर पाया। और जब कांग्रेस इसको लेके आई तो आडवाणी जी ने इसका पहले विरोध किया, लेकिन उस व्यवस्था में जब वोट चोरी नहीं हो पाई तो वोट चोरी का नया तरीका देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया और वो तरीका है वोटर लिस्ट में चोरी, नाम डिलीट में चोरी और बैलेट के जो वोट पड़ते हैं, चाहे वो बुजुर्गों के हों चाहे विकलांगों के हों, या पोस्टल बैलेट जो तमाम सारे कर्मचारी चुनाव में लगते हैं उनकी वोट की चोरी और उनकी गिनती में चोरी। ये सब करके वही कभी कभी मैं सोचता था अरे इतने मार्जिनल वोट से कैसे बिहार में जीत गई, अरे हरियाणा में इतने कम परसेंट से बीजेपी कैसे जीत गई, महाराष्ट्र में इतने कम परसेंटेज से कैसे जीत गई, उत्तर प्रदेश में इवन 75 सीटों में लगभग 50 सीटें ऐसी थी तो बहुत कम मार्जिन में जीत गई। तो उसके पीछे सिर्फ पूरे देश को पता चल गया कि कारण चोरी था और वो भी काहे की वोट की चोरी। मौजूदा सत्ता जो सेंट्रल में बैठी है, उत्तर प्रदेश में बैठी है, ये वोट की चोरी से बनी है, जनता के बहुमत से नहीं बनी। क्योंकि अगर जनता का बहुमत होता तो जनता खुश होती है, जनता खुश नहीं है, जनता दुखी है। अखिलेश जी भी उदाहरण देते हैं, आपने कुंदरकी देख लिया, आपने मिल्कीपुर देखा किस तरीके से वहाँ चोरी करी गई। वो भी एक पैटर्न है, वो भी एक पैटर्न है कि किस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने देना। जैसे हमारी संख्या किसी विधानसभा में ज़्यादा है तो हमने आपको वोट नहीं डालने दिया, अपने वोट डलवा लिए और हम जीत गए। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, चेतन चौहान थे इनके एक विधायक जो कोरोना में मर गए थे और उनके मरने के बाद बीजेपी ने बड़ी होशियारी से अपने बूथों पे 90% से ज़्यादा पोलिंग करवा लिया, वोटिंग का नाम 90% से ज़्यादा, और चुनाव जीत गई। और वहाँ आबादी जो है मुसलमानों की ज़्यादा है। तो एक बात मान सकते हैं कि कांग्रेस लड़ी होगी, बसपा लड़ी होगी, सपा लड़ी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से दिमाग लगाकर अपनी ज़्यादा करा लो पोलिंग, दूसरे की ना होने दो और चुनाव जीत लो। तो ये बीजेपी का एक पैटर्न है जिसको ये दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों पे सदैव से जनता ने टिप्पणियाँ की हैं, तमाम सारी बातें की हैं, लेकिन आज वोट चोरी का जो आरोप लगा है राजनीतिक दल पे तो वो आज बीजेपी पे लगा है, कल हो सकता है दूसरी सरकार आए उस पे लगे। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा ने सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता चुना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को
इस कृत्य की सजा लंबे दशकों तक मिलेगी। अखिलेश जी ने पहले भी कहा था कि डीएम से लेकर पीठासीन अधिकारी तक भाजपा के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता की जैसे काम कर रहे हैं। वो उसका एंगल दूसरा है, वहाँ जाति एंगल है। वहाँ पे जितने भी जिम्मेदार लोग बैठेंगे वो योगी आदित्यनाथ के जाति के या आरएसएस की विचारधारा वाले ज़्यादा लोग होंगे, जिसको अपर क्लास कहते हैं। मैं सारे अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांशतः अपर क्लास बीजेपी को समर्थन करता है। तो वो लोग वहाँ बैठा ले जाते हैं कि वो उनके लिए लॉयल हैं, लॉयल बन के उनको पूरी मदद करते हैं। और आप उठा के देख लो, और बाकी पीडीए के लोगों को दरकिनार किया जाता है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में किसी एक जाति वर्ग किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता है, सभी का बराबर वर्चस्व होता है। और मैं तो पिछड़ों से कहूँगा जो बीजेपी को पिछड़े वोट देते हैं और जिन्होंने दिया है, कि आपके वोट से इतना सत्ता प्राप्ति के बाद आपके ही अधिकारों की चोरी, जो ये लिस्ट लगी हुई है, सम्मान चोरी, आवाज़ चोरी, अधिकार चोरी, मेहनत चोरी, संविधान चोरी, लोकतंत्र चोरी, इलाज चोरी, शिक्षा चोरी, रोजगार चोरी, ये सब इसी समाज के पीडीए समाज के लोगों के वोट पे दम है। वैसे बीजेपी के पीडीए समाज के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है और उस समाज को जागरूक करेगी, जिससे कि लोगों के हक और अधिकार बच सके। जब विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा लेके चल रही है। वो देखो, छुपाने की आदत इनकी हमेशा से रही है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब क्या कर रही थी बीजेपी? तब टू नेशन की बात कर रही थी, अब वन इलेक्शन की बात कर रही है, यही तो कर रही थी ना। बीजेपी सदैव ही ऐसा काम करती है जिससे सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है। बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण की चोरी की, जिस तरीके से पिछड़ों की नौकरियां की चोरी की, जिस तरीके से राजनीतिक अधिकारों की चोरी की। आज जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आबादी तो पिछड़ों की ज़्यादा है, फिर 80 मिला दो तो, और मुसलमान मिला दो और अल्पसंख्यक मिला दो तो टोटल हो जाता है लगभग 85% से ऊपर की आबादी हो जाती। लेकिन विधायक उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा ठाकुर और ब्राह्मण समाज के विधायक बीजेपी के सबसे ज़्यादा। तो बीजेपी की चोरी तो है कि वोट पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का और राज कुछ चुनिंदा जातियों का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पे यादववाद का आरोप लगाया, तो मैं कहता हूँ जितने आज ब्राह्मण और ठाकुर विधायक हैं, क्या कभी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और यादव इतने विधायक रहे हैं क्या? कभी भी रहे हो बता दो, रिकॉर्ड उठा के दिखा लो, कभी बता दो। लेकिन भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। वो तो एक, फिर मैंने कहा ना, हर बात के पीछे एक जुमला छोड़ने की उनकी आदत है। जब दुनिया वोट चोरी कर रही तो वन नेशन वन इलेक्शन के लखनऊ में झंडे लगा रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। एक इलेक्शन कराओ, 4 इलेक्शन कराओ, सब एक साथ कराओ, ना कराओ राजतंत्र खत्म करके, लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लागू कर दो, ये आपके ऊपर है, आज सत्ता में हो। लेकिन ये भारत की जनता है, इसने बहुत सारे लुटेरों को खदेड़ा है, अंग्रेजों को खदेड़ा है, तो खदेड़ इनको भी देगी। मनोज जी, आखिरी सवाल है। 10 सितंबर को इलेक्शन कमीशन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। देश भर में एसआईआर कैसे लागू करा जाए, इसके ऊपर चर्चा होगी। देखिए, कुछ भी चर्चा करें, मगर किसी भी संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक संस्था के साथ साथ किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप सरकारों का नहीं होता है इस पर। और वो संस्था गुलामगिरी करे सिर्फ इसलिए कि उसका जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उसकी एक बेटी डीएम है, एक दामाद आईएएस है, एक दामाद और बेटी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, कि उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग है। उनको मलाई खिलाने के लिए देश के गरीबों का हक अधिकार लूट लेगा। लेकिन एक बात बता दो, चाहे ज्ञानेंद्र हो और चाहे कोई जितेंद्र या धर्मेंद्र हो, ये सारी बात जान ले चुनाव आयोग के लोग, ये जनता है, अगर अन्याय किया तो दौड़ाएगी। जगह कहाँ मिलेगी, चेतावनी वो सोचे। चेतावनी नहीं है, ये उनको पहले से सजग किया जा रहा है और भावनाओं में अच्छा व्यवहार करते हुए। क्योंकि जब कोई इंसान किसी का शुभचिंतक होता है, ज्ञानेंद्र जो है वो कोई अलग से तो है नहीं, भारत के ही है ना। हम नहीं चाहते कि उनको देश की जनता दौड़ाए, पद से हट जाओगे तभी जनता दौड़ाएगी।
बच्चों को तुम्हारे परेशान करेगी जनता अगर तुम वोट की चोरी करवाओगे और लोकतंत्र को लुटवाओगे। इसलिए अपनी हिफाजत अपने हाथ, ईमानदारी बरतो, बेईमानी छोड़ो। बहुत शुक्रिया बात करने धन्यवाद। के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा है संवैधानिक संस्था जब गुलाम बन के काम करेगी तो देश की जनता उनको दौड़ाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, फिर से आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी। ये पोस्टर अनिल दोहरे ने लगाया है, उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ के। और ये जो पोस्टर है इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में हावी है, उस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जो पोस्टर लगा हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत एक सोच के लिए आकिब, मैं राज खान, लखनऊ।